ओके। हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन 6 तक के देखा था, चैप्टर 1 के। अब हम आज उससे आगे देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इसमें दो क्लॉजेस दिए हुए हैं। सब क्लॉज 1 बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसमें जो दो वर्ड है वो समझने के लिए जरूरी है। पहला है एब्सोल्यूट। इसका मतलब यह है कि जो प्रपोजल जिस तरीके से दिया गया है वैसा पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना जरूरी है। उसमें ना तो कोई भी चीज कम की जा सकती है और ना तो कोई भी चीज ऐड की जा सकती है। अगर किसी प्रपोजल में कोई भी चीज ऐड या कम की गई और उसके बाद उसको भेजा गया तो वो एक काउंटर ऑफर बन जाता है या काउंटर प्रपोजल बन जाता है। और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस भेजेगा उस समय वो कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता कि मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूं पर इस कंडीशन के साथ। वो सही नहीं होगा, उस एक्सेप्टेंस को माना नहीं जाएगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकंड सब क्लॉज ये बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन यूजुअल मैनर। यूजुअल मैनर का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी लॉ के द्वारा बताया गया मैनर या किसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार उस एक्सेप्टेंस को उस मैनर में आपको एक्सेप्ट करना होगा। अनलेस देर इज अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब यह है कि जब प्रपोजल भेजा गया तब उसमें एक मैनर प्रिस्क्राइब किया गया था एक्सेप्टेंस का। अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है तो एक्सेप्टर को वही मैनर फॉलो करना होगा, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इसके आगे ये क्लॉज बोलता है इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट इन द मैनर प्रिस्क्राइब प्रपोजर मे इंसिस्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम दैट हिज प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसका मतलब ये है कि अगर प्रपोजल में कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है लेकिन एक्सेप्टेंस उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं है, उस मैनर में नहीं है, तो प्रपोजर के पास ये ऑप्शन है कि वो इंसिस्ट कर सकता है एक्सेप्टर को कि उसका प्रपोजल उसी मैनर में एक्सेप्ट किया जाए। उसके आगे ये क्लॉज बोलता है इफ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंसेस। इसका मतलब यह है कि अगर प्रपोजर ऐसा करने से चूक जाता है, इफ ही फेल्स टू डू सो, इसका मतलब ये लगाया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। इसका यह मतलब है कि एक्सेप्टेंस किन तरीकों से माना जा सकता है। एक तो वर्ड जो हम पहले देख चुके, उसके बाद इसमें बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंडीशन इन द प्रपोजल और रिसीविंग एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। वर्ड के अलावा अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और वह कंडीशन परफॉर्म की जाती है एक्सेप्टर के द्वारा तो ये माना जाएगा कि वह एक्सेप्टेंस कर लिया गया है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और उसमें किसी प्रॉमिस के पार्ट के रूप में कोई कंसिडरेशन दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। सेक्शन 9 बात करता है प्रॉमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रॉमिस दो प्रकार के होंगे, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। सेक्शन बात करता है इफ द प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड इट्स एन एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रॉमिस या किसी प्रॉमिस की एक्सेप्टेंस वर्ड्स में की गई है तो वो एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस कहलाएगी। इफ इट इज मेड अदरवाइज देन द प्रॉमिस इज इम्प्लाइड। वर्ड्स के अलावा अगर किसी और तरीके से प्रॉमिस किया गया है या प्रॉमिस के एक्सेप्टेंस की गई है तो वो इम्प्लाइड प्रॉमिस कहलाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा। पहला ऑप्शन है व्हेन इट रीचेस टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑप्शन बी है व्हेन प्रपोजर सेंड्स इट। ऑप्शन सी है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है जो ऑप्शन ए है, when it reaches to the person to whom it is made, ध्यान ये देना है कि सिर्फ कोई भी प्रपोजल के पर्सन किसी दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाने पे वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, जब तक कि जिस पर्सन को वो प्रपोजल किया गया है उसके नॉलेज में वो प्रपोजल नहीं आ जाता तब तक। सेकेंड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट रीचेस टू द प्रपोजर, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द एक्सेप्टर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द एक्सेप्टर। ये सेक्शन हम पहले देख चुके हैं, उसी का ये आंसर है। क्वेश्चन 3 है अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। हम मैनर देखे थे सेक्शन 6 में कि एक प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है पहला बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, ऑप्शन बी है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, ऑप्शन सी है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये जितने मैनर यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं उन किसी भी मैनर में एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। क्वेश्चन 4 बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी। ये बोल रहा है एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी अनक्वालिफाइड, ऑप्शन सी कंडीशनल, एंड ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आज के ही वीडियो में हमने सेक्शन 7 में ये चीज देखी थी कि कोई भी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन 5 बोलता है प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंसेस कैन बी। ये पूछ रहा है प्रॉमिस और एक्सेप्टेंसेस कैसे हो सकते हैं, और उसके ऑप्शंस हैं ए एक्सप्रेस, बी इम्प्लाइड, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। जो लास्ट सेक्शन हमने देखा उसका ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस दोनों तरीके से हो सकता है। थैंक यू।